अच्छा, स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है थ्रेड। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड क्या होते हैं? थ्रेड एक प्रोसेस ही होता है, बस इसमें ऐसे आप कह लें कि ये एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। थ्रेड जो होता है वो प्रोसेस होता है, लेकिन इसकी प्रोसेस आईडी नहीं होती, इसकी थ्रेड आईडी होती है। ये ऐसा कह लो कि आप एक सीपीयू है। एक सीपीयू के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती हैं। हर प्रोसेस के अंदर आगे मल्टीपल थ्रेड्स हो सकती हैं। जो ओल्ड हमारे पास सिस्टम होते थे उनके अंदर सिंगल थ्रेड होते थे, लेकिन आजकल जो मॉडर्न हमारे पास सिस्टम है इनके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होती हैं। मल्टीपल थ्रेड्स करते क्या है कि जब एक प्रोसेस चल रहा होता है उसके अंदर जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो बिहेव कर रहे होते हैं एज अ लाइट वेट प्रोसेस। मतलब ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम के ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा, लेकिन वो साथ ही सिस्टम के टास्क को, जो वो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर जो काम है उसको एग्जीक्यूट कर देती हैं। इससे होता क्या है कि ये जो सिस्टम है उसके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता, और एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ प्रोसेस। और वो छोटे छोटे मोटे जो काम होते हैं, जो लाइट वेट काम होते हैं, वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। प्लस ये हेल्प करते हैं कि हमारे पास जब एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो प्रोसेस के अंदर वो प्रोसेस किस फाइल को, किस डाटा को, किस कोड को इस्तेमाल कर रहा है, वो सारे कोड जो होते हैं वो शेयर कर देता है ये जो थ्रेड होता है। थ्रेड में हमारे पास मतलब समझने के लिए सिंपल आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो थ्रेड है वो एक प्रोसेस ही है, लाइट वेट प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो मतलब कि यूजर ने क्रिएट नहीं किया। यूजर ने एक प्रोसेस क्रिएट किया, उस प्रोसेस के अंदर ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो थ्रेड्स क्रिएट कर देता है। जब थ्रेड क्रिएट होते हैं तो उस टाइम पे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, वो सिस्टम की एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहे होते हैं। सिस्टम की एग्जीक्यूशन हो जाती है। उसमें प्रोसेस का जितना भी एरिया होता है, जितना भी उसने फॉर एग्जाम्पल डाटा वगैरह या फाइल्स वगैरह या फिर कोड वगैरह जो भी उसने डिमांड की होती है, वो थ्रेड्स के पास शेयर्ड होते हैं। और थ्रेड उनको इस्तेमाल करते हुए उस प्रोसेस को जल्दी फिनिश कर देता है। थोड़ी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। थ्रेड इज द बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू को इस्तेमाल करने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो थ्रेड्स है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस। प्रोसेस होता नहीं है लेकिन इसको कहते हैं लाइट वेट प्रोसेस। रीजन क्या होता है कि ये सिस्टम के ऊपर लोड नहीं डालता। इसकी वजह से सीपीयू के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ता। चाहे वो एक थ्रेड है, चाहे वो आपके मल्टीपल थ्रेड्स हैं, जितने मर्जी थ्रेड हो जाए एक प्रोसेस के अंदर, उनसे आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसका जो सीपीयू है उसके ऊपर जरा सा भी लोड नहीं पड़ता। और ये चुपके से थोड़े बहुत जो प्रोसेस का परसेंटेज होती है वो परफॉर्म भी कर देते हैं। It is a sequence of instruction with a process. A thread behave like a process within a process, but it does not have its own PCB. रीजन क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस P1 है, हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। इसको हम लाइट वेट प्रोसेस तो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस है नहीं। ये प्रोसेस के अंदर एक कह लो छोटा सा पार्ट है। कहते हैं इसको लाइट वेट प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस नहीं है। तो जब ये प्रोसेस नहीं है तो इसका पीसीबी भी नहीं होगा, इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी नहीं होगा। इसका टीसीबी होता है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। वो अलग से बिहेव कर रहा होता है थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। यूजली मल्टीपल थ्रेड्स आर क्रिएटेड विद इन अ प्रोसेस। पहले आपको बता दिया कि एक प्रोसेस के अंदर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट कर रहा हो। द मल्टीपल थ्रेड्स इन अ प्रोसेस अलाउज मल्टीपल एग्जीक्यूशन। मतलब कि सीपीयू की मल्टीपल जितना भी काम सीपीयू से हेल्प लेकर करने वाला होगा, वो थ्रेड्स जो है वो बिहेव करेंगे एज अ चाइल्ड प्रोसेस, और एक बिहेव करेंगे एज अ लाइट वेट प्रोसेस, और वो सीपीयू का टाइम यूटिलाइज करके काम कर देंगे। नॉर्मली हमारे पास सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि चार तरह की स्केजलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, जिसमें एक स्केजलिंग एल्गोरिदम थी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो अक्सर सीपीयू क्या करता है कि जो सबसे कम टाइम वाली जॉब होती है उसको पहले फिनिश कर देता है। तो ये थ्रेड क्योंकि होते ही बहुत लाइट वेट है, उन्हें मतलब प्रोसेस का बहुत छोटा सा पार्ट एग्जीक्यूट करना होता है। तो जब सीपीयू के पास रिक्वेस्ट जाती है तो सीपीयू उनको जल्दी एग्जीक्यूट कर देता है। एक सेकंड में मतलब 1000, 2000, 10,000 थ्रेड तक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। रीजन क्या है कि वो होते ही बहुत स्मॉल अमाउंट के हैं। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द एप्लीकेशन थ्रू पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब है कि मल्टीपल काम एक ही टाइम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। थ्रेड में होता क्या है कुछ है, थ्रेड आईडी, जिस तरह हर प्रोसेस की एक आईडी होती है, सेम ऐसे ही हर थ्रेड की भी एक आईडी होती है। प्रोम काउंटर, वो आपको बताया था कि प्रोम काउंटर हमारे पास एक रजिस्टर है जो करता क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन अभी चल रही है
वो तो मौजूद है, सिस्टम में चला रहा है उसको। इस इंस्ट्रक्शन के खत्म होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, वो सेव करता है प्रोग्राम काउंटर अपने पास। प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अभी करंट इंस्ट्रक्शन चल रही है, वो एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है। इसके खत्म होने के बाद नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट सेकंड में कौन सी इंस्ट्रक्शन ने चलना है, उसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है प्रोग्राम काउंटर के पास। रजिस्टर सेट, आपको बताया था कि हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। एड्रेस रजिस्टर है, टेम्परेरी रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। ठीक है। उन सब का एक सेट जो एक प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा होता है, उसकी डिटेल भी इस थ्रेड के पास होती है। स्टैक आपको बताया था कि मेमोरी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो लीफो टेक्निक को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये डाटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ था। सेम मेमोरी के अंदर भी हमारे पास स्टैक मौजूद होती हैं जो प्रोसेस के लिहाज से वर्किंग कर रही होती हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले डाटा आएगा वो फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे आ रहा है डाटा, फिर उसके बाद ऐसे होता जाता है। और निकलेगा सबसे पहले फर्स्ट आउट, ये सबसे पहले इन हुआ था, ये सबसे पहले आउट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसका मैकेनिज्म। अ थ्रेड शेयर द फॉलोइंग विद इट्स पीयर थ्रेड्स। पीयर थ्रेड्स का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस के अंदर मैंने बताया कि मल्टीपल थ्रेड्स हो सकती हैं। मैं कहता हूँ कि एक प्रोसेस के अंदर 10 थ्रेड है या 100 थ्रेड है। किसी एक थ्रेड के पास कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो जो इंफॉर्मेशन एक थ्रेड के पास होगी वो सबके पास अवेलेबल है। तो जो एक इंफॉर्मेशन किसी एक थ्रेड के पास है, इसका मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन सब थ्रेड्स के पास मौजूद होती है, जो एक के साथ शेयर कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल एक थ्रेड है, उस थ्रेड के पास कोई एक फाइल है। अब इसका मतलब क्या है कि वो फाइल उस प्रोसेस में मौजूद 100 थ्रेड हैं, तो 100 के 100 थ्रेड के साथ वो शेयर्ड है। वो सारे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको जरूरत हो तो। और अगर जरूरत नहीं है तो वो अभी से बात उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसमें यहाँ बता रहा है वो शेयर क्या कर रहा होता है, कोड सेक्शन। जो कोड मतलब क्या होता है, कमांड्स। वो कमांड्स अगर एक के पास मौजूद है तो वो आगे सबके साथ शेयर कर सकता है। डाटा सेक्शन, डाटा मतलब कोई फाइल है, कोई कोई भी मतलब कि आपके पास ऐसी ऐसी चीज है जो कुछ डाटा कंटेन कर रही है। फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी चीज उसमें हो सकती है। एनी ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स विच आर अवेलेबल फॉर द टास्क। जब एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको बताया था कि वो प्रोसेस सबसे पहले क्या करता है कि वो रिसोर्सेज की डिमांड करता है, जिनमें से हजारों रिसोर्स अगर एक प्रोसेस को चाहिए, उसमें सबसे पहले वो जो डिमांड करता है वो मेमोरी की डिमांड करता है, क्योंकि मेमोरी होगी तो प्रोसेस जॉब पूल से रेडी क्यू में जाएगा। अब जो भी एक रिसोर्स है, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कोई भी मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई भी पार्ट है, वो एक रिसोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। तो एक प्रोसेस के पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर वो किसी एक थ्रेड के पास अवेलेबल है तो वो थ्रेड आगे और थ्रेड के साथ शेयर कर सकता है। अब रीजन क्या है कि वो थ्रेड्स होते ही बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट के, बहुत छोटा सा काम होता है उनका, बहुत लाइट वेट प्रोसेस होती हैं। तो उन्होंने अगर एक रिसोर्स को इस्तेमाल करना है तो कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे, 1 सेकंड के 1000 पार्ट्स में। मतलब एक नैनो सेकंड या फिर आप एक पिको सेकंड आप कह सकते हो, 1000 के हजारवें हिस्से में उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो मतलब इस्तेमाल करके उन्होंने रिलीज भी कर देना, पता भी नहीं चलना। तो इसलिए वो सबके साथ शेयर कर देती हैं उस चीज को। बेनिफिट्स आपको थोड़े बहुत आइडिया मिल गया होगा इसका। देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है इसके। अ थ्रेड शेयर कॉमन डाटा एंड डू नॉट यूज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब रीजन क्या है कि थ्रेड प्रोसेस हम इसको कहते हैं लेकिन प्रोसेस है नहीं, प्रोसेस कम्युनिकेशन करनी भी नहीं पड़ती। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन थी क्या कि एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के साथ रब्ता। अब ये क्यों नहीं होती। अब एक जो थ्रेड, मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स होती हैं। जब वो सारे थ्रेड हैं ही एक प्रोसेस के, और एक थ्रेड के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर भी सबके साथ है, तो फिर उसको जरूरत क्या कम्युनिकेट करने की। उसने बस डाटा इस्तेमाल करना है, वैसे का डाटा के थ्रेड 1 का डाटा है तो वो थ्रेड 100 के पास अवेलेबल है। तो उसने जब थ्रेड 1 ने ओपन दे दिया कि ये डाटा शेयर्ड है सबके साथ, तो फिर वो रिक्वेस्ट भी नहीं होगी, जैसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में होती थी कि प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को रिक्वेस्ट की कि मुझे ये चीज चाहिए, दूसरे प्रोसेस ने एलोकेट कर दी। थ्रेड में यहाँ पे चीजें शेयर्ड है ऑलरेडी, ओपन है, जिसको चाहिए इस्तेमाल करे, जिसको नहीं चाहिए ना इस्तेमाल करे। तो इसलिए यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती को नहीं है। थ्रेड्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर। अगर मल्टीपल सीपीयूज हैं, थ्रेड एक्ट करेंगे एज लाइट वेट, एज अ बेबी प्रोसेस एक्ट करेंगे, सीपीयू को फौरन से एग्जीक्यूट कर देगा। अब सीपीयू सेकंड्स में डील कर रहा होता है, 1 सेकंड में कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट होने हैं। तो सीपीयू तो बड़ा हैप्पी होगा अगर उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस डील हो,
किसी एक गिवन टाइम के अंदर, किसी एक गिवन साइकिल के अंदर। तो अगर वो प्रोसेस हो ही लाइट वेट प्रोसेस, बहुत कम टाइम का हो प्रोसेस, सीपीयू उसको मतलब कि जल्दी से एग्जीक्यूट करेगा ताकि सीपीयू की थ्रूपुट बढ़े। जब सीपीयू की थ्रूपुट बढ़ती है, थ्रूपुट होती है कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एक गिवन टाइम में चल रही हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एक गिवन टाइम में एग्जीक्यूट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो पर्सन कोई चीज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो मोबाइल बना रहा है, या कोई फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो साइकिल बना रहा है। तो वो एक साइकिल बनाने में कितना टाइम लेता है? फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा लेता है। वो एक दिन में कितना साइकिल बनाता है? फॉर एग्जाम्पल 20 साइकिल बना लेता है। राउंड ऑफ एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब सेम ये उससे क्या है कि उसकी थ्रूपुट 20 है, 20 साइकिल इन अ डे। सेम वैसे सीपीयू कितने प्रोसेस एक सेकंड में एग्जीक्यूट करता है, वो उसकी थ्रूपुट बन जाती है। तो अगर वो प्रोसेस लाइट वेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम की थ्रूपुट इंक्रीज होगी। और अगर वो प्रोसेस हैवी होंगे तो सिस्टम की थ्रूपुट डिक्रीज होगी। जब सीपीयू की थ्रूपुट इंक्रीज होती है तो उस टाइम पे सीपीयू बड़ा फ्रेश बिहेव कर रहा होता है। और जब थ्रूपुट इंक्रीज होती है फिर उस टाइम पूरा सिस्टम स्लो रहता है। थ्रूपुट ज्यादा हो तो सिस्टम बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रहा होता है और बहुत फास्ट फास्ट वर्क कर रहा होता है। और जिस टाइम पे थ्रूपुट डिक्रीज होती है उस टाइम पे सीपीयू ओवरऑल स्लो वर्किंग करना शुरू कर देता है। देर इज अ हायर थ्रूपुट व्हेन द मल्टीपल थ्रेड्स, ये मैंने आपको बता दिया। थ्रेड्स आर चीप टू क्रिएट एज दे ओनली नीड अ स्टैक एंड स्टोरेज। जब भी एक नए थ्रेड ने क्रिएट होना होता है तो उसको कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसको सिर्फ चाहिए क्या? स्टैक में थोड़ी सी जगह चाहिए उसको, और उसको रजिस्टर चाहिए अपना काम स्टोर करने के लिए, बस। और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए वो कह रहा है कि वो चीप है। चीप का मतलब ये को नहीं कि पैसे लग रहे होते हैं। चीप का मतलब क्या है कि सिस्टम के रिसोर्सेज बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिस्टम का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते चीजें एलोकेट करवाने में। threads are very little thread use a very little resource for operating system. They do not need a new address space, global data, program code। मतलब उसको नया कुछ चाहिए नहीं। जो पहले से प्रोसेस को मिला हुआ है उसमें से उसने बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि वह है ही बहुत थोड़ा सा प्रोसेस, बहुत एक लाइट वेट, बहुत एक स्मॉल सा प्रोसेस। कॉन्टेक्स्ट स्विच बिकम फास्ट व्हेन वर्किंग विद थ्रेड्स। अब रीजन क्या है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच का क्या काम होता है कि एक प्रोसेस सीपीयू के पास आया जो कि है ही बहुत स्मॉल साइज का। अब वो स्मॉल साइज का है तो उसका डाटा भी स्मॉल साइज का होगा। सीपीयू के पास आया, सीपीयू ने उसको चला दिया। अब सीपीयू ने उसका डाटा निकालना है, तब नए नए प्रोसेस का डाटा ऐड कर सकेगा। अब जब प्रोसेस का डाटा है ही बहुत स्मॉल सा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी रियल लाइफ अगर एग्जाम्पल आपको दूं, कि एक क्लास है और उस एक क्लास में टोटल स्टूडेंट की एक है, स्टूडेंट की जो तादाद है वो है ही एक। वो एक रूम में बैठे हुए हैं। ऊपर से एक नया टीचर आता है, वो कहता है जी मैंने यहाँ पे क्लास लेनी है। जैसे मैंने लैब की एग्जांपल आपको दी थी। एक नया टीचर आता है, वो कहता है कि मैंने लैब यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अब पहले बच्चे ही पूरी क्लास में एक है, वो एक बच्चा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। वहीं पे अगर एक हैवी प्रोसेस होता, इसके अंदर बहुत सारा डाटा होता, तो उसको निकालने में टाइम लगना था। इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में टाइम वेस्ट होना था। यहाँ पे थ्रेड है ही बहुत स्मॉल सा, तो क्लास निकलने में कितना टाइम लगेगा? एक बच्चा 10 ही निकल जाएगा, दूसरी क्लास आके बैठ जाएगी। ये क्या था? कॉन्टेक्स्ट स्विच। सेम सीपीयू में वैसे ही होता है। यहाँ पे कोई डिफरेंस बता रहा है थ्रेड में और प्रोसेस में? ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, जरा इनको रीड एक दफा करें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो। इस पॉइंट में वो कह रहा है कि इफ अ थ्रेड एंड द प्रोसेस में स्टिल रन, मतलब कि थ्रेड जो है वो लाजमी कंडीशन नहीं है कि प्रोसेस में हो। प्रोसेस लाजमी कंडीशन है कि प्रोसेस होगा तो उसमें थ्रेड होंगे। तो वो यहाँ पे कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे एक थ्रेड ने जो काम उसके जिम्मे लगा वो उसने काम कंप्लीट कर दिया, वो फिनिश हो गया, तो उससे प्रोसेस नहीं फिनिश होगा, क्योंकि प्रोसेस के अंदर एक बहुत छोटा सा हिस्सा उसी प्रोसेस का वो थ्रेड चला रहा था। इफ अ प्रोसेस एंड ऑल थ्रेड्स इन इट आल्सो एंड। अब पहले बता दिया कि प्री कंडीशन क्या है कि प्रोसेस होगा तो उसके अंदर थ्रेड बनेगा। जब प्रोसेस एंड होगा तो उसके जितने भी थ्रेड्स होंगे सारे खत्म, क्योंकि थ्रेड की एग्जिस्टेंस प्रोसेस के बिना है ही नहीं। प्रोसेस होगा तो उसके थ्रेड्स होंगे। नेक्स्ट चीज है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या? ये आपको एक सिंपल सी इस डायग्राम से, इधर एक डायग्राम से, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जो ओल्ड हमारे पास सिस्टम थे, ओल्ड
सिस्टम में मैं ये जो सारा एक बॉक्स बना हुआ है, ये सारा एक बॉक्स है, एक सिंपल प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस P1 है फॉर एग्जांपल। इस प्रोसेस में एक ही थ्रेड था, तो हम इसको कहते थे कि ये हमारे पास सिंगल थ्रेड है। सिंगल थ्रेड की वजह से क्या था कि हमारे पास एक प्रोसेस को कोड, वो जो ऊपर हम बात करते थे ना, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, वो ये है। हर प्रोसेस के कोड, डाटा फाइल्स वगैरह होती थी। मल्टी थ्रेड से क्या होगा कि जब मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो उस टाइम पे एक प्रोसेस के पास मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, मल्टीपल स्टैक्स हैं, जिससे इंफॉर्मेशन सेव करने में भी आसानी हो जाएगी। और अभी हमने पढ़ा ना कि एक थ्रेड को अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, शुरू होने के लिए लंबी चौड़ी कोई चीज़ चाहिए, सिर्फ स्टैक में जगह और रजिस्टर थोड़ा सा चाहिए, ताकि वो अपनी जो डाटा है उसको स्टोर कर सके। तो जब मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो प्रोसेस के एक थ्रेड ने क्या काम करना है, एक थ्रेड ने एक छोटा सा काम करना है। अब वहीं पे एक थ्रेड नहीं है, हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो मल्टीपल थ्रेड्स छोटे छोटे काम करेंगे। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वो प्रोसेस की काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P1 था, प्रोसेस P1 खुद से तो चल ही रहा था, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर एक लाइट वेट प्रोसेस आ गया सिंगल थ्रेड की शक्ल में, और वो छोटा मोटा काम कर रहा है। वहीं पे उस प्रोसेस P1 के अंदर छोटे मोटे प्रोसेसेस करने के लिए मल्टीपल थ्रेड्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल 20 या 50 या 100 थ्रेड्स आ गए। अब वो 100 थ्रेड्स क्या करेंगे, वो 100 छोटे मोटे काम कर देंगे। एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं कि वो P1 का ही कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, P1 का ही कुछ हिस्सा चला रहे हैं। तो जब 100 थ्रेड्स करेंगे तो वो 100 छोटे मोटे काम साइमल्टेनियसली पैरेलल कर देंगे। तो P1 का जो काम है वो जल्दी फिनिश हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिंगल थ्रेड के अंदर। तो ये मल्टी थ्रेडिंग होता है, जहाँ पे एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। सर ये जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, ये जो मतलब ये भी सीक्वेंस से चलते हैं या आगे पीछे वो काम करते हैं ये सारे? अगर आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर्स, अगर मल्टीपल सीपीयूज हैं तो ये पैरेलल सारे चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक क्वाड कोर सिस्टम है जिसमें 8 सीपीयू होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहला सीपीयू जो है वो प्रोसेस को डील कर रहा है, बाकी 7 सीपीयू फ्री थे, उनके पास और कुछ नहीं था। तो वो क्या करेंगे, वो एक पर सीपीयू जो है एक थ्रेड को डील करेगा, सेकंड सीपीयू सेकंड थ्रेड को डील करेगा, थर्ड सीपीयू थर्ड थ्रेड को डील करेगा। हैं सारे प्रोसेस P1 के। तो इसको कहते हैं पैरेललिज्म, कि पैरेलल सारा काम चल रहा है। तो वो और एक अगर सीपीयू ये देखो। सीपीयू एक का तो वो ओल्ड सिस्टम बनते हैं, तो ओल्ड सिस्टम में एक सिंगल थ्रेड ही था, वो तो बात समझा रहा है कि ये सिंगल थ्रेड के ओल्ड सिस्टम में, इनको हम ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं। और जो मॉडर्न सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम है ही जो मल्टीपल सीपीयूज वाले हैं। मतलब सिंगल सीपीयू वाला आजकल कोई सिस्टम आती ही नहीं है। कुछ उसके अंदर फिजिकल होते हैं, कुछ लॉजिकल सीपीयूज मिला के क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये आजकल नॉर्मल है। ठीक। जो क्वाड कोर होता है ना, उसमें 4 सीपीयूज फिजिकल होते हैं, 4 उसके अंदर लॉजिकल सीपीयूज होते हैं। वो बिहेव कर होते हैं एज ऑक्टा कोर, लेकिन एक्चुअल में वो क्वाड कोर है, 4 ही उसके अंदर है। मल्टी थ्रेडिंग में क्या है, मल्टी थ्रेडिंग अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है साथ साथ, एक ही टाइम में, एक ही क्लॉक साइकिल के अंदर, एक ही क्लॉक साइकिल के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। मैनी सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स, ये बात देखें ना, वो मॉडर्न कंप्यूटर की बात कर रहा है कि जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो एग्जिस्ट करते ही मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर हैं। जो ओल्ड कंप्यूटर हैं उनके अंदर एक ही सीपीयू था, जो मॉडर्न कंप्यूटर इनके अंदर मल्टीपल सीपीयूज हैं, तो वहां पे मल्टीपल थ्रेड्स की जगह बन जाती है। An application is typically implemented as a separate process with several threads. For example, a web browser can use one thread to display image and a second thread to retrieve data from the network. उसने एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझा दिया। ब्राउजर क्या होता है, जैसे ये क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है, ये क्रोम एक ब्राउजर है। कहता है क्रोम में मतलब उसमें हमने कोई टास्क उसको बोला करने के लिए, तो उसने वो काम अपना डिवाइड कर लिया। एक थ्रेड के जिम्मे लगा दिया कि उसने कोई इमेज डिस्प्ले करनी है, एक थ्रेड के जिम्मे लगा दिया कि उसने कोई डाटा रिट्रीव करके लाना है। हम ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं ना, एक टैब ओपन किया, दूसरा टैब ओपन किया, तीसरा टैब, एक टैब में कह देखा हमने कोई इमेज लोड कर रहे हैं, दूसरे टैब में हमने फॉर एग्जाम्पल कोई और काम बोल दिया, तो वो इमेज लोड करने वाला काम है वो उसने एक थ्रेड के जिम्मे लगा दिया, और जो दूसरा डाटा रिट्रीव करने वाला काम था वो उसने एक और प्रोसेस के जिम्मे लगा दिया, एक और थ्रेड के जिम्मे लगा दिया। है वो एक ही प्रोसेस जो क्रोम से रिलेट कर रहा है। आगे समझ। जी।
एडवांटेजेस यहाँ पे कुछ बता रहा है, ये सिंपल सिंपल से पॉइंट है, सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड का डिफरेंस के लिए उसने बताए होंगे। ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। एडवांटेज क्या है? पहला रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस होता है जिस तरह हम कहते हैं ना, रिप्लाई करना है। एक बंदे को आपने मैसेज किया सुबह, वो शाम को रिप्लाई कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। एक बंदे को आपने मैसेज किया और उसने फौरन से रिप्लाई किया, तो हम कहते हैं कि वो बंदा रिस्पॉन्सिव है। सेम ऐसे ही हमारे पास सिस्टम में एक प्रोसेस क्रिएट हुआ और फौरन से ही वो प्रोसेस डील होना शुरू हो गया। फौरन से ही सीपीयू ने उसको पिक किया और वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब इसमें यूजर का कोई कमाल नहीं है। इसमें कमाल है कि वो आपके पास एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। वो एक प्रोसेस को इतना फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं कि यूजर को लगता है कि जो मैं काम बोल रहा हूँ मेरा सीपीयू फौरन से वो काम कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सीपीयू है ही इतना फास्ट कि हमें वो फील ही नहीं होने देता कि वेट करना है। हमें वो ऐसे यूजर को फील करवाता है कि जैसे बस आप काम बोलो काम हो जाएगा। वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो एक सीपीयू बिहेव कर रहा होता है यूजर के सामने कि बस काम मिलता अगर करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में क्या आ रहा है? बैक साइड पे प्रोसेस शुरू हुआ, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड चले, मल्टीपल थ्रेड से आधा काम निपटा दिया, आधा काम सीपीयू ने निपटा दिया। एक्चुअल में मल्टीपल टास्क इकट्ठे हो गए, इसलिए यूजर को ऐसी फील होना कि सीपीयू मेरा रिस्पॉन्सिव है, फौरन से मुझे बस रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो सीपीयू का होती है, उसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी फास्ट होती है कि यूजर को फील होने से पहले कि मुझे डिले आ रहा है या मुझे वेट करना पड़ रहा है या मेरा प्रोसेस चल नहीं रहा, उससे पहले वो काम भी फिनिश हो जाता है। इसलिए यूजर को ये फील होता है कि वो रिस्पॉन्सिव बिहेव कर रहा है। सेकंड का मेन पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या, मैंने आपको शुरू में बताया कि जब एक थ्रेड स्टार्ट होता है तो उसके पास जो भी रिसोर्स आते हैं, जो भी डाटा, जो भी फाइल, जो भी कुछ उसके पास आता है, वो कहता है कि मेरे पास अवेलेबल है, जिसको चाहिए ले लेना। वो ऐलान कर देता है। वो सारे थ्रेड जितने भी उस एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हैं, उनको एक पैगाम पहुंचा देता है कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो मुझसे ले लेना, जितने टाइम के लिए चाहिए वो मुझसे ले लेना। तो इस वजह से क्या रिसोर्स जो है वो शेयर हो जाते हैं, और जो प्रोसेस के अंदर रिसोर्स एलोकेट हुए पड़े हैं वही रिसोर्स थ्रेड इस्तेमाल कर लेता है। उसको नए नए रिसोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने जो ऊपर पढ़ा है ना कि जब आपके पास प्रोसेस के अंदर थ्रेड बन रहा होता है तो उसको चाहिए क्या? दो चीजें, एक स्टैक, एक रजिस्टर। तीसरी चीज को चाहिए नहीं, ना रिसोर्स, ना मेमोरी, ना कुछ भी। प्रोसेस जब शुरू हुआ है, प्रोसेस ने सारे रिसोर्स की डिमांड की होगी, थ्रेड उन्हीं को इस्तेमाल कर लेगा, जो फ्री है उसको इस्तेमाल कर लेगा, ताकि सीपीयू का जो टाइम है वो भी बच जाए और प्रोसेस भी जल्दी फिनिश हो जाए। थर्ड मेन पॉइंट है इकोनॉमी। अच्छा, एक प्रोसेस है, जब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसने रिसोर्स की डिमांड की है। अगर उसी के अंदर थ्रेड स्टार्ट हो जाए और वो थ्रेड भी डिमांड करे कि मुझे रिसोर्स चाहिए, फिर सेकंड थ्रेड स्टार्ट हो, सेकंड थ्रेड डिमांड करे कि मुझे रिसोर्स चाहिए, थर्ड थ्रेड स्टार्ट हो, थर्ड थ्रेड जो है वो बोले कि मुझे रिसोर्स चाहिए, वो काम सीपीयू के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सीपीयू के लिए वो हेडेक होगी कि मुझे बार बार मुझे रिसोर्स एलोकेट करने हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम ने सारा काम करना होता है, ओएस ने सारा काम करना होता है कि ये चीज़ देनी है, ये चीज़ नहीं देनी। उसका आधा काम कर लेता है कर्नल। थ्रेड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कर्नल लेवल थ्रेड होता है और एक यूजर लेवल थ्रेड होती है। जितने भी यूजर लेवल थ्रेड बनते जा रहे हैं उनको कर्नल लेवल थ्रेड मैनेज कर रहा है, उसमें सीपीयू के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता। तो उस वजह से होता है कि सारा काम इकोनॉमिकल रहता है, कि सीपीयू का इतना टाइम भी नहीं लगा और काम भी हो गया। इस लिहाज से इसका ये एक मेन एडवांटेज है कि इसमें इकोनॉमी होती है। थोड़ी इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये मतलब बाकी थोड़ा डिफरेंट था। Allocation of memory and resources for a process creation is costly. All threads in the process share the resource of that process, so it is more economical to create and context switch of the thread. कहता है कि अगर हम नए नए प्रोसेस बनाएं तो उस टाइम क्या होगा कि हर प्रोसेस को शुरू करने के लिए रिसोर्स भी चाहिए और उसके लिए आपके पास मेमोरी भी चाहिए। लेकिन अगर हम नया प्रोसेस स्टार्ट ना करें, हम नए थ्रेड बना दें, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बना दें, तो उन थ्रेड्स ने नए किसी चीज की डिमांड नहीं करनी। उन थ्रेड्स ने ना तो कहने का मुझे नया रिसोर्स दो, ना तो उन्होंने कहना कि मुझे नई मेमोरी दो। इस वजह से सीपीयू के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। तो सीपीयू क्या करेगा, एक प्रोसेस को एक बार चीजें दे दी, अब उसके अंदर थ्रेड्स चाहे दो बने, चार बने, 10 बने, 1000 बने, जितने भी थ्रेड्स बनेंगे उन्होंने नया कुछ डिमांड नहीं करना। उन्होंने क्या इस्तेमाल करना है, उस पेरेंट प्रोसेस की, जो उसका प्रोसेस है, उसी के रिसोर्सेज, उसी की मेमोरी, उसी की सारी चीजों को। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है
यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अभी हमने पढ़ा है कि जो आपके पास थ्रेड्स होती हैं वो मल्टीपल प्रोसेसर के अंदर बड़े हेल्पफुल होते हैं। रीजन क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट पे कोई मल्टीपल प्रोसेसर कौन से होंगे कि चिप एक ही है लेकिन अंदर सीपीयू बहुत सारे हैं, तो उसमें हेल्प क्या मिल जाएगी मल्टी थ्रेड मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट के अंदर, कि कोई सीपीयू किसी टाइम पे फ्री मिलता गया, थ्रेड जो है वो उसी प्रोसेस का एक हिस्सा लेकर पहुंच जाएगा उस सीपीयू के पास कि मुझे जी ये अपना काम कंप्लीट करवाना है। सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर देगा, वो काम फिनिश हुआ, एक नया थ्रेड पहुंच जाएगा, ये मेरा काम भी कर दो। लेकिन वो फिनिश हुआ, नेक्स्ट एक थर्ड थ्रेड लाइन में लगा पड़ा। अब वो थ्रेड्स को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई मिनट्स नहीं चाहिए, थ्रेड्स एक सेकंड के 100,000 पार्ट के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं। तो इस वजह से अगर किसी पॉइंट के अंदर कोई सीपीयू फ्री हो गया तो उस टाइम पे सीपीयू जो है वो फ्री नहीं बैठा रहेगा, सीपीयू उस टाइम पे ऑटोमेटिकली एक थ्रेड उसके पास पहुंच कर वो उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ये अगर डायग्राम को हमने डिस्कस किया, इस डायग्राम के अंदर ये ऊपर जो तीन चीजें आ रही हैं ये हर प्रोसेस के अंदर होती हैं। कोड सेगमेंट होता है, डाटा सेगमेंट होता है, और फाइल्स होती हैं जो उस प्रोसेस ने इस्तेमाल करनी है। रजिस्टर और स्टैक ये आपके पास हर थ्रेड के से रिलेट कर रहा होता है। जितने सिस्टम में थ्रेड होते हैं उतने रजिस्टर और स्टैक आ जाते हैं। ये सिंगल सिंगल थ्रेड था तो इसमें एक रजिस्टर और एक स्टैक था। ये ओवरऑल जो आपके पास राइट साइड पे है ये सारा एक्चुअल में एक प्रोसेस सी है। ये जो सारा है ये एक्चुअल में एक प्रोसेस सी है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स मल्टीपल हैं। एक ये थ्रेड आपके पास आ गया, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक ये थ्रेड आ गया, एक सेकंड थ्रेड ये आ गया, और एक थर्ड थ्रेड ये आगे आ गया। पॉसिबल है इससे ज़्यादा थ्रेड्स भी हो सकती हैं। हर थ्रेड ने डिमांड क्या की है, रजिस्टर की और स्टैक की। उसको नहीं जरूरत कोड की और वो जो डाटा है उस सब की। रीजन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 50 थ्रेड से 50 थ्रेड में से किसी एक ने कोड हासिल कर लिया, उसको किसी पॉइंट पे कोड की जरूरत थी। अब इसका मतलब क्या है कि वो 50 में से एक थ्रेड ने कोड हासिल किया, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोड सबके साथ अवेलेबल है, सबके साथ शेयर्ड है। सबको जब भी चाहिए जो चीज चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। किसी 50 में से किसी एक थ्रेड ने डाटा हासिल कर लिया, अब वो डाटा बाकियों को डिमांड करने की जरूरत को नहीं है, वो डाटा सबके साथ शेयर्ड है। रीजन क्या है कि एक थ्रेड के पास आ गया। वो जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो अक्सर वो उनका राब्ता होता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेटेड होते हैं। उनको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, वो इस्तेमाल करते हैं, अपना हक समझ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझाई बात की? जी। ओवरऑल अगर मैं इस सारी बात को समराइज करूं तो थ्रेड क्या है, थ्रेड एक प्रोसेस नहीं है। एक प्रोसेस है तो उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बन जाते हैं। वो थ्रेड्स करते क्या है, चुपके से वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क उसी प्रोसेस के जिस प्रोसेस के वो थ्रेड है। ये चाइल्ड प्रोसेस नहीं है, थ्रेड एक अलग चीज है, चाइल्ड प्रोसेस एक अलग चीज है। ये थ्रेड क्या करते हैं, उस मेन प्रोसेस के कुछ काम में हाथ बटा देते हैं, और उससे होता है क्या है कि वो प्रोसेस जल्दी फिनिश हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली रूटीन में वो 1 मिनट में फिनिश होना था फिर सिंगल थ्रेड, तो पॉसिबल है कि मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो वो पॉसिबल है कि कम टाइम में से 1 सेकंड के कुछ हिस्से में शायद फिनिश हो जाए। तो थ्रेड सिस्टम के काम को, एक प्रोसेस को जल्दी फिनिश करने में हेल्प करता है। जब प्रोसेस जल्दी फिनिश हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो हेल्प कर रहा है सीपीयू की, सिस्टम की हेल्प कर रहा है। सिस्टम जब एक फॉर एग्जाम्पल मिनट में या 1 सेकंड में एक प्रोसेस को एक्सिक्यूट करता था, वहीं पे उसने 1 सेकंड के अंदर 10 प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर दिया, तो उसको कहेंगे कि हमारे पास सीपीयू की थ्रूपुट बढ़ी है थ्रेड्स की वजह से। तो जब सीपीयू की थ्रूपुट बढ़ेगा तो सीपीयू बिहेव कर रहा होगा तो नॉर्मल नॉर्मल बिहेव करेगा और बहुत फास्ट चलेगा। जब सीपीयू के ऊपर बर्डन आएगा तो उस टाइम पे इसका मतलब क्या है कि सीपीयू स्लो बिहेव करना शुरू कर देगा। जब सीपीयू स्लो बिहेव करेगा तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी कम होगी, सीपीयू स्लो भी हो जाएगा, और वो जो उसने थ्रूपुट निकालने का जो उसने नंबर ऑफ प्रोसेस एक्सिक्यूट करने वो भी थोड़े एक्सिक्यूट करेगा। आगे समय तो सी मतलब इन शॉर्ट थ्रेड्स जो है वो किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प कर रही होती हैं।